हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये एक बेहतरीन पेमेंट गेटवे है जिसका नाम है इंस्टामोज, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसमें पीएचपी के साथ। और इसमें बहुत सारा फंक्शंस और सारा चीज़ देखेंगे, और ये जितना भी चीज़ आपको दिखाएंगे ये कोर पीएचपी और इंस्टामोजो का पेमेंट इंटीग्रेशन है। साथ ही साथ अगर इस स्क्रिप्ट को आपको वर्डप्रेस या कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के साथ इन तो आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला एक एचटीएमएल फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिल करेंगे तो हमारा पेमेंट गेटवे जो कि इंस्टामोजो का है वो आ जाएगा सामने। तो यहाँ पर हम दो कंडीशन होगा, पहला एक पेमेंट सक्सेस होगा या पेमेंट फेल हो, एक पर्टिकुलर पेज पर जाएगा और ये सारा डेटा हमारा वेबहुक के थ्रू डेटाबेस में स्टोर होगा। ठीक है, वेबहुक क्या होता है इसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। वेबहुक को बेसिकली अभी के लिए जान लीजिए कि सपोज कीजिए कोई पेमेंट किया और पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, फेल्ड हो गया और उसका ब्राउज़र उसने बंद कर दिया या इंटरनेट चला गया, तो उसके बाद भी जब ऑटोमेटिक उसका डेटाबेस में डेटा हमारे डेटाबेस में सारा डेटा बाद में भी उसको अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ही हम लोग एक यूनिक आईडी जनरेट करेंगे। बेसिकली यूनिक आईडी जनरेट करता है आपका इंस्टा मोजो ही। ठीक है, अगर सक्सेस होता है तब भी और फेल होता है तब भी। तो ये जो यूनिक आईडी होगा, आप कस्टमर को आप ईमेल कर सकते हैं, आप प्रिंट करा सकते हैं और यहीं हमारे डेटाबेस में ही यह यूनिक आईडी जाएगा। और इसके साथ साथ ही जो इंस्टामोजो का डैशबोर्ड खोलेंगे हम test.instamojo.com, तो वहाँ भी ये यूनिक आईडी रहेगा। तो ये यूनिक आईडी हर जगह रहेगा और यहाँ से हम सब कुछ को मैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, और वेबहुक में क्या होता है कि जैसे ही कोई सपोज की जैसे पेमेंट किया और उसका पेमेंट डिक्लाइन हो गया, पेमेंट फेल हो गया, तो इंस्टामोजो उसको ऑटोमेटिक ईमेल देगा कि भाई उसको रिमाइंड कराएगा कि पे नाउ। तो जैसे ही वो कल या परसों कभी भी पेमेंट करता है तो सारा डेटा ऑटोमेटिक हमारे डेटाबेस में अपलोड हो जाएगा, उसको बार बार फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर हम कस्टम ईमेल सेंड कर सकते हैं इफ पेमेंट इज सक्सेसफुल। सारा चीज़ अभी देखेंगे हम। और भी इसमें फंक्शंस क्या है कि यहाँ पर लॉगिन रहेगा, लॉगआउट रहेगा, पासवर्ड चेंज, ईमेल सेटिंग एक्सेट्रा सारा रहेगा। तो चलिए इसका हम लोग लाइव एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम खोल लेते हैं डेमो लिंक, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्म है। फॉर्म यहाँ पर मैंने अपना नाम दे दिया दीपू सिंह, ईमेल आईडी आपका ये सही दिया है मैंने, info@quantainfotech.com, ये मेरा फ़ोन नंबर हो गया। पे नाउ पर क्लिक, तो ये हमारा पेमेंट पेज पे जो पेमेंट गेटवे है उसका पेज आ गया। और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे हम लोग, और यहाँ से कार्ड नंबर 42 को बस रिपीट करना है, 42 बस रिपीट करना है। एक्सपायरी डेट में कोई भी हम लोग फ्यूचर डेट दे देंगे, 11/22 दे दिए। सीवीवी नंबर 111 इसका होगा 111। और ये जो कन्वीनियंस फी है आप इंस्टा वजह से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे इस पर किए तो यहाँ पर ओटीपी के पूछेगा, ओटीपी इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है 1221। ये एक डेमो के लिए, ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कोड डाला हुआ है। तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ओटीपी डाला यहाँ पर आ गया पेमेंट सक्सेसफुल, और यहाँ पर हमको पेमेंट सक्सेसफुल पेज पर आ गया। और एक हमारा एक ऑर्डर आईडी यूनिक आईडी जो भी है जनरेट हो चुका है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद हम लोग चलते हैं अपने एडमिन पैनल में, राइट क्लिक, ओपन इन न्यू टैब करते हैं। एडमिन लॉगिन करने के लिए हमको आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूजर नेम है दीपू, पासवर्ड भी है दीपू, और लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे लास्ट वाला हम लोग देखते हैं, तो लास्ट क्या है, दीपू सिंह ने पेमेंट किया है। यहाँ पर आईडी हम लोग को क्या जो देखा है 590, यहाँ भी है 590। आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं 590 की आईडी है कि दीपू सिंह, उनका ईमेल आईडी ये है, ये फ़ोन नंबर इतना। तो ये सारा चीज़ डैशबोर्ड में हम लोग देख सकते हैं। और इसको अगर डाउनलोड करना है सारे डेटा को तो आप पीडीएफ में डाउनलोड करके देख सकते हैं कैसा आता है पीडीएफ में। ओके, और इसके साथ ही आप एक्सेल में भी इसको डाउनलोड करके एक्सेल में भी सारे डेटा को देख सकते हैं। सारा डेटा यहाँ पर आ गया, किसने पेमेंट किया है, किसका पेमेंट फेल्ड है, सारा कुछ हम लोग देख सकते हैं। चलिए, इसके ये हमारा आईडी यहाँ पर जनरेट हुआ। इसके अलावा देखते हैं कि यहाँ पर इसके बगल में ईमेल सेटिंग, जैसा कि पीछे हम बात कर रहे थे कि अगर आप चाह रहे हैं किसी को पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ईमेल सेट करना है तो इसको यस कर देंगे, अगर नो कर देंगे तो इसको ईमेल नहीं जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट, अगर किसी को ईमेल जाता है तो आपको सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट दे देंगे मेल फ्रॉम, जो जाता है वो चीज़, या मैसेज का बॉडी है टोटली एचटीएमएल में, एचटीएमएल का सारा टैग इसमें काम करेगा। तो मैंने यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए
तो हम लोगों ने जो ईमेल आईडी दिया था info@contactinfotech.com, तो इस ईमेल आईडी पर ये हमारा अगर यस है तो ईमेल गया होगा। तो यहाँ पर आकर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा ईमेल आया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन सबमिशन, यहाँ पर था एप्लीकेशन सबमिशन, सेम चीज़ है यहाँ पर। डियर एप्लीकेंट, ये हमारा बोल्ड में दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने बोल्ड टैग यूज़ किया हुआ है। फिर लाइन ब्रेक है, लाइन ब्रेक है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर जो चीज़ आपको पुट करना है वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। और फ्रॉम में क्या है, नो रिप्लाई @contactinfotech.com, तो वो चीज़ यहाँ पर दी है नो रिप्लाई में, तो जो चीज़ लिखिएगा ऑटोमेटिक वो चला जाएगा। इसके साथ साथ ही इसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। करेंट पासवर्ड तो दीपू है और न्यू पासवर्ड डाल देते हैं, सपोज 1 2 3, रिपीट कर देते हैं 1 2 3। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो पासवर्ड भी हमारा चेंज हो गया। ठीक है, लॉग आउट करते हैं और अगर फिर से लॉगिन करते हैं तो न्यू पासवर्ड से हमारा लॉगिन होगा। सिर्फ दीपू दीपू करते हैं तो ये लॉगिन नहीं होगा। आप 1 2 3 देख कर लॉगिन करते हैं तो ये लॉगिन हो जाएगा। फिर से पासवर्ड रीसेट कर देते हैं। चलिए पासवर्ड फिर से रीसेट कर देते हैं, फिर से दीपू रख देते हैं। डेमो यूज़ कर रहे हैं तो पासवर्ड शायद ये चेंज करना काम नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग पासवर्ड चेंज कर दीजिएगा फिर अगला को यूज़र को दिक्कत होगा लॉगिन होने में, इसलिए इस तरह ये काम आपका नहीं कर सकता है। एक चीज़ देखते हैं, हम वेबहुक का आपको यूज़ दिखाते हैं। ठीक है, चलिए एक फिर से हम लोग फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, और इस बार हम फॉर्म को कर देंगे कैंसिल, पेमेंट हमको नहीं कराना है। फिर आपको एक अच्छा सा चीज़ दिखाते हैं कैसे ये काम करते हैं। इस बार नाम ले लेते हैं हम लोग रोहन गुप्ता, ईमेल आईडी वहीं info@contactinfotech.com, और फ़ोन नंबर पे नाउ पर क्लिक करते हैं। सेम वैसे ही पेमेंट पे जाएगा। क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करते हैं, कार्ड नंबर वहीं डालते हैं हम लोग। और पे नाउ पर क्लिक। इस बार हम लोग क्या करना है, कैंसिल करना है, तो यहाँ से पेमेंट को हम लोग कर देते हैं कैंसिल। ठीक है, चलिए पेमेंट फेल्ड हो गया, तो ये हमारा पेमेंट हो गया फेल्ड। अगर ईमेल चेक करते हैं तो ईमेल गया है कि आपका ये पेमेंट हो गया फेल, आपका फिर से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर से करते हैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक, तो सेम चीज़ हमारा आ गया। इस बार हम लोग पेमेंट को सक्सेस करा के देखते हैं। पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा पेमेंट हो जाएगा सक्सेसफुल। ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुल। इसी का पेमेंट था, लेकिन इस बार पेमेंट हमारे ग्रीन में 595 जनरेट हुआ है। और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पर एक ईमेल, जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो ये ईमेल आईडी ऑटोमेटिक चला गया। कस्टमर को भी ईमेल में पेमेंट आईडी चला जाएगा और उस सक्सेस पेज में भी दिखा देगा। और इसके साथ साथ ही जो हमारा ये डैशबोर्ड है एडमिन का, यहाँ भी आपको दिखा देगा कि रोहन गुप्ता जिसका वो आईडी था लास्ट में 595, यहाँ भी दिखा रहा है आपका 595। और यहाँ भी दिखा रहा है ईमेल में भी उसको कस्टमर को चला गया 595। और अगर हम लॉगिन करते हैं test.instamojo.com में तो वहाँ भी दिखाएगा कि एक रोहन नाम का कोई रोहन गुप्ता ने पेमेंट किया हो। पेमेंट्स देखते हैं और यहाँ पर पेमेंट आईडी चेक करते हैं तो यहाँ पर पेमेंट आईडी जो हमारा है लास्ट में 595। तो ये सारे चीज़ को इंस्टामोजो से आप मैच कर सकते हैं। आपके जो डेटाबेस में गया वहाँ मैच कर सकते हैं, जो सक्सेस पेज आया है वहाँ पर शो करा सकते हैं, और कस्टमर को ईमेल भी चला जाएगा ये सारा कुछ। तो ये आपका पूरा पीएचपी है ये कोड, और इसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। और मे बी फ्यूचर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक सेटिंग डाल देंगे, उस सेटिंग में ही सारा कुछ कोड आप इसमें पुट कर सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी को जो का जितना भी की है आप यहीं से भी, जैसे यहाँ पर था ना ईमेल सेटिंग का, उसी तरह का आप इंस्टामोजो का भी सेटिंग दे देंगे कि यहाँ पर इंस्टामोजी का की डाल सकते हैं, सीक्रेट की डाल सकते हैं। एक वेबहुक के लिए अलग से की होता है, वो सारा कुछ यहीं पुट कर सकते हैं, तब वो कोड में छेड़छाड़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर ये कोड चाहिए आपको तो आप हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और ये या डायरेक्टली लिंक दिया होगा वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।